जोहार। आऊ हम रउरे के ले चलत ही फूदी पंचायत, जहाँ पर आदिवासी लोहरा समाज कर भाई मन कर आज अपन समस्या के समाधान करे खातिर मिलन होवे जात है। आओ चलू, धन्यवाद। नहीं जाने ला क्या बताया नहीं आमर परिचय का डॉक्टर रामदयाल मुंडा खेलगांव झारखंड राष्ट्रीय झारखंड कला मंदिर। हम हमारे घर भिजोरा है थोड़ी लजा कर रहा था कैसे करता है। और सबसे बड़ी चीज है हम खूंटी जिला का संगठन सचिव फिलहाल जखन विस्तार होला उधर में कार्यभार अधिकारी है जिला स्तर का। हमार कार्यभार रही कि रोज समक्ष कुछ आवे और कोई भी नहीं आता। जब मन कहिला कि हमर जाति प्रमाण पत्र नहीं बनत है, फॉर्म भर लिया नहीं बनत, कैसे बनी दो नहीं बनी काहे नहीं बनी? रोने का जो 5 बिंदु है ये तेरे रे पूरा नहीं करेला, सीधे जाइला सीओ जगह तो कैसे दे मारो रे एसटी का सर्टिफिकेट कभी नहीं देगा। बढ़िया तो से कोई भी समस्या हो आपका समाधान हो जाएगा। जिला में और मेरा कार्य आप लोग नागपुरी या मुंडारी का अगर आप सीजी स्तर का पूरा ग्रेजुएशन है अपने मम्मी पापा को समझिए आप सब से सुन है चपुआ है हाथ पजायला हसुआ कापी करवाइला डाला पजवाइला डौली पजवाइला सब ये सब करवाइला। साल में ही मन के हाथ पजाए के चक्कर में एक बैल में एक ओड़िया धान बहुत बढ़िया। ऐसे घर में अपन बकरी में गेला सब कोई हमर गुहार में मुर्गिया है तो ले जाओ ये सब बताइला खबर करिए तो अपन जाएगा उठाए पठाए ले जाए ना वो अपन तोपे जाए तो बहुत आभारी आदिवासी लोहरा समाज खूंटी के परिवार बटले बहुत बढ़िया हमरे कर यह संस्कार है जे हमरे कर आदिवासी भाई मन से मिल के रहिला सदियों से रहिला जेमन जाना ना नहीं से तेल मक्खी धान तक देवाना सूप दान तक देवाना। तो देखो कितना अच्छा परंपरा रहे उस समय। देखा जैसे एखन यहाँ मीटिंग बैठली कि लोहरा समाज में, तो ये लोहरा समाज में होला कि एखन हमें जैसे हमीन का रीति रिवाज है शादी ब्याह में से नियर तोहिनो करवेला जैसे मड़वा ठेना वाला मुर्गी पूजा करे हमीन सब हमने करीला, मगर यह तनी सुन है छुआछूत में तनी सुन फर्क है। बाकी सब तो हमने धर्म नियर एखन चला थे और वह पूजा उजा हमीन करा थी ना। इतने बोल के मोर बट से जोहार। यह कहना है कि लोहार और लोहरा इकरे हमरे झगड़ा लगत है कि नहीं। तो असली में हमरे के बूढ़ा मन बुजुर्ग मन पहले से लोहारे नाम से लाइन है और ई मन बुजुर्ग बूढ़ा मन जहाँ तहाँ से
अगर जेकर जगह जिस गांव में नहीं रहा लोहार तो वो गांव से दोसर गांव से उठा के उमन के लाइन के बसाए रहे और ज़मीन भी उमन के दे रहे हैं। कम से कम इतना तो जरूर कह रहे हैं कि घर बनाए के वास्ते और कि तोहरे यहाँ रहा कह के और हमरे के जितना भी माने लोहा कर काम जैसे होला फार बजाए चाहे तो कोनो टंगिया बनाए कुल्हाड़ी बनाए चाहे तो कोई भी चीज़ बनाए के वास्ते उमन के उमन रख लें और ई मन अर्जी कर लें लोहरा मन कि ए मुड़ा मन ए पहन मन हमरे के तो खाली रह के लिए फिर जगह देला लेकिन तब एको दो आतर तो कहीं कम से कम जिए खा के लिए दवा यह कहला तो कहीं कहीं एक दो आतर खेत चाहे तो टाड़ ई मन के दे दिला। असल में वो मन लोहरा है क्या लेकिन तो वो मन नहीं बुझ पाना कि साला लोहार में क्या अंतर है, लोहरा में कहने से क्या बात है और लोहार कहने से क्या बात है। तो लोहरा में छोटका आदमी हुआ ना सबसे नीचा जाति, यह बात है। ये जगह नहीं समझ पाना बुढ़ामन बुड़बक रहे तब अनपढ़ रहे तो नहीं जाने पाना तो उसने लिखा दिला तो हे खान ले आप सरकार तो आप देखा थे खतियान देखा थे तो हुआ तो लोहार लिखल है। तो अगर कोनो बनाए हमरे जाइला जैसे जाति बनाए कर प्रमाण पत्र तो आप तो हुआ तो लिखल है लोहार। अब लोहार होता है बड़ा जात होता है इसलिए इसके मैंने रोक दिलक। नहीं तो पहले एक टाइम हमार जानते ही तो मैंने तोरे कर एसटी में नाम रहे हर एसटी कर तोरे के मैंने लोहरा मानक मिलत रहे सर्टिफिकेट मिलत रहे। ये चीज इतना तक हम जानी ला लेकिन बीच में यह गड़बड़ हो के अब कौन सरकार अलग और कौन सरकार इस चीज़ के मन बंद करलक से तो उतना मैं नहीं कह पा रहा हूँ लेकिन इन्हें बंद हो जाए तो हमरे मान के हमरे असली में तो सही में देहातों में हमरे लोहरा कहिला पहले के बूढ़ा मन भी लोहरा कहत रहे एक तक हमरे लोहरा कहिला और ये मन पेशा वही है लोहाकर काम करे और जितना भी मरल सरल ई मन के अगर ई मन के ऑर्डर देवी तो ई मन मने उके निकला कर ई मन के अधिकार है और नहीं बोला भेन तो देखो नहीं बोला भे और ऐसने तो अपन से सब काम करवे तो करने तो तब लोहरा कर गलती तो न के ऊपर में तो हमरे के मुड़ा पहाड़ रैयत कर हमरे के गलती है। इतने कह के मैं तो अंत करत हूँ जोहार। आज के रे लोहरा समाज के बैठक में उपस्थित प्रखंड और जिला के जो भी पदाधिकारी मन हैं और ये फूदी पंचायत के मुखिया अनिमा कच्छप जी और ये फूदी का पंचायत से आवल जते भी ग्राम प्रधान पहान मन और लोहरा समाज के छोटे छोटे छुआ मन और बुजुर्ग मन बड़ा भाई दादा मन सबके हमारे बटे से जोहार। आज हमें लोहरा और लोहार के विषय में पहले जब 1950 में भारत सरकार अनुसूचित जनजाति में कैटेगरी में जब लिस्ट जारी कर रहे उस समय में लोहरा मन अनुसूचित जनजाति के ही वो मन के ब्लॉक से सर्टिफिकेट मिलत रहे। लेकिन आज कम से कम
2000 ईस्वी तक हम इनके झारखंड अलग होए से पहले लोहरा मान के अनुसूचित जनजाति के सर्टिफिकेट मिलात रहे हर ओकर आधार में जे भी हमिन मुंडा उराव से मिल के जे रहत रही वो कैटेगरी में है। लेकिन जब झारखंड सरकार अलग होले तब से हमिन के जे लोहरा समाज में जे खतियानी अक्षर त्रुटि के चलते एक अक्षर के त्रुटि के चलते लोहार खतियान में दर्ज होले। लेकिन ग्रामीण भाषा में हमें गांव क्षेत्र देहात में रहेला तो ग्रामीण भाषा में लोहार और लोहरा दोनों एक ही हैं, लोहरा ही एक है। आज सरकार की जाने के कि जे भी हम इनके बीच में मुंडा उराव के बीच में भाषा के क्षेत्र में देखा जाए तो काम के क्षेत्र में देखा जाए तो जे मुंडा उराव अपन सहयोग के लिए अपन जे खेत खरियान में काम करे के औजार बनाए के लिए लोहरा मन की हिया लाइन के बसाला ती लोहरा मन आदिवासी ही एक है। लेकिन सरकार अपन का आज देखा जाए जे कि 1950 के कैटेगरी में नहीं है से मान के आज एसटी के सूची में डाल देवा थे जे और जे कि 1950 से लोहरा समाज के मन एसटी के सूची में है उके लोहरा एसटी के सूची से हटा देवा थे। ये तो सरकार के गदारी है कि तो हमिन आज भी देखिला जे पहान मन मुंडा मन शादी ब्याह में जे नेक कराना वो नेक हमिन के लोहरा समाज मन कराना जे हमिन के मुंडा समाज में जे मुंडा क्षेत्र में भाषा बोलीला मुंडा अगर मुंडा है तो लोहरा समाज भी है वो मुंडा अपन भाषा बोलेला। तो इस तरह देखा जाए भाषा संस्कृति और भौगोलिक क्षेत्र और पिछड़ापन क्षेत्र में हर कैटेगरी में लोहरा फिट आवे ना फिर भी आज अनुसूचित से क्या हटा ले ये सोचनीय है। तो आज हम इनके जे पहले 2000 से पहले जे अनुसूचित सूची करे जे हम इनके सूची कर जे एसटी कर मिलत रहे वो दर्जा दो और यही हम मिल के और ग्राम सभा में जे भी हम गाँव के पहान पैन भरा रैयत मन है सब उकर में साक्षी है कि जे हमिन मुंडा पहान मन जे रीति रिवाज करीला वो हमिन के पार त्यौहार के मनाना वो मन करम हमिन मनाइला करम मनाना बहा परम मनाना बहा परम मनाना आज हमिन मुंडा उरामन अपन जे मोरायना तो उत्तर और दक्षिण दफनाइला वही किसी में लोहरा मन भी दफनाइना तो फिर ईमान तो हमिन के एसटी सूची में ही आवे के चाहिए और एसटी के ही ईमान के सर्टिफिकेट मिले के चाहिए। और ज़्यादा ना बोलते हुए हम ऐसे ही कह के कहे चाहिए कि साहब लोहरा मन एकजुट हुआ और इनके आवाज़ के बुलंद करवा हम इन साथ में गाँव के मुंडा पहन मन है सबके और एक बार जवाब। ग्राम डूंगरा के क्लब सुकू संघा के बहुत बहुत धन्यवाद देवेला जे लोहरा समाज कर अपन रीति रिवाज के बारे में बोलक और अभी जे सरकार लोहरा समाज कर कूटनीति के बारे में देखत है करत है उकर बारे में भी बोलक तो हमरे सुकू संघा जी के बहुत बहुत धन्यवाद देवेला। इकर बाद में हमरे एक ठो लोहरा गरम करके बनाला दौली मान बसिला मान टंगा मान वो लोहरा ही बना बड़ा फुटानी है कोनो न के तो ठीक है बढ़िया बात है। तो लोहरा समाज की मीटिंग रखला हमरे गांव के मुड़ा मान पहाड़ मान जैसे वार्ड मान हमरे सहायता देवई और तुहिन लेकिन एक तो बात ऐसा है जाति धर्म समाज आजकल तो लोहरा मन खिस्तान हो गला हाँ लोहरा में खिस्तान हो गला तो एखन हमरे मैं दियल जब सब ना तो बागवार टाइटल के रहे
वो पादरी बहन है इखान ओदे तिलापुंग बटे लोहरा वन पादरी बना ना फादर बना था सिस्टर बना था हाँ तो इकान में भेदभाव जाति पति न के धर्म में सब जा सके लेकिन देहात में ये तो समाज रहला नहीं मुना पहाड़ मन के तो उनके इज्जत कदर रखे के चाहिए आते सुरभिया राज से तो इनकी लाइन है और हमारे मुड़ा पान में जगह दे तो हमरो के बात की मना नहीं तो गोटा के तल्लो रह रहा मत हुई तो बागरा नहीं बोलबो इतने बोल के सबके जोहार कर काम रहे हमरे कर जे भी खेती बाड़ी कर लोहा से ही बनल ईमन बनात रहे और करत रहे और ईमन के हमरे कर हर समाज में चाहे कोई भी गांव में कोई भी समाज हो लेकिन ईमन तनिकुन दूरी बनाए के ही रहत रहे हमरे कर जितना भी गांव कर समाज कर आदमी से ईमन मान मर्यादा अपन के राख के ही चलत रहे मतलब छुआछूत छुआछूत नहीं ईमन के कह के नहीं पड़त रहे कि ईमन अपने से लेकिन ईमन एखन ईमन जैसे कुनल संगा जी कहलक से लखे में ईमन एकदम बुबैक गेलै ओकर बाद ईमन अपन काम से भी भटक गेलै कोई गांव में हमरे गांव में तो एखन ठीके चलत है लेकिन कोई गांव में तो पसराव नहीं कर देत है मतलब ईमन तो बड़का बन गेलै लेकिन हमरे गांव में तो एखन बढ़िया चलत है मोरी मट्टी सब के निकलत है बिगत है सब कुछ करत है लेकिन कोई बुजुर्ग मन जाने ना लोहरा के नाम से अगर कोई मुड़ा कर बच्चा चाहे बिंझिया कर चाहे तो राजपूत कर चाहे यादव कर अगर बच्चा नहीं टिकत रहे तो खाली ईमन कर नाम से उकर नाम राख देत रहे तो वो छुआ टिक जात रहे ताली बिल्कुल हाँ गुणवत्ता है लेकिन एखन नहीं कहे चाहिए लेकिन सब लोहरा समाज कर है से लागिन मैं कहत हो कि ईमन देखा दोगलापन करत है ईमन आज एकदम शुद्धता तोहरेला ना अब कौन मुड़ा के राख देला कौन बिझेट के राख देला कौन पारी के ला न था कौन का के ला न था ये गलत बात है के अरे तोहरे का शुद्धता के अगर एक ठो आदमी का जीवन भर अगर 70-75 साल जियत है तो उके तोहरे अपन हित के छोड़ के तोहरे ये सब दोगलागिरी काहे करत था हाँ तोहरे का समाज का बेटी बहन के तोहरे ही बियाह शादी करा दी कितना बढ़िया हमरे से ये सब समाज का न्योता पाती तोहरे संगे जात नहीं करत रही कौन गलती कर ली हमरे जे कि हम तो बस यही दम से गई थे ये कोई दोष नहीं के तोहरे एकदम आदिवासी कटर है आदिवासी है का इकर में कोनो बात नहीं है लेकिन तोहरे तनिकुन घटे जहाँ कोई गाँव कर सेकर चलते तनिकुन ठीक नहीं बुझाएगा यह बात है सोहरे कर अमास दे ईमन अगर जे बच्चा अगर नीच जियत है तो उके खाली चाम बांध देले तो ना भूत ना प्रेत कुछ नहीं वो एकदम शादी ब्याह तक वो एकदम ठीक ठाक रही तो ये तोहरे कर गुणवत्ता है और इके तोहरे छोड़ के अगर तोहरे अपन परंपरा के भटकबा तो ये हमरे कर समाज तोहरे के कैसे ताली बजाए चाहिए भाई मुख्य धारा में वापस आए चाहिए इनकर कहे के मतलब बहुत सुंदर बात अपन मुख्य धारा में आए जावा अरे बांधा ना हमरे जाना थी लेकिन तोरे का शुद्धता के रखानी बिल्कुल बिल्कुल मैं क्या कहत हूँ ना बांधा से करत हूँ हमरो गाँव कर बांधा था बहुत बढ़िया तोरे अपन काम में अपन कर्तव्य में तोरे निभावा आजकल हिने सुन लेवा बाल गुजारी आप इमन खसी का के देवे कुछ नहीं झोली देवत रहे हाँ झोली देवत रहे सब के बैठाए के हर समाज कर मुंडा पहान जितना भी वो गांव कर आदमी रहे सब मिल के एक कुटिया होता
चाहे 2 कुटिया होता, सबके एकदम बैठ के खियात रहे। कितना बढ़िया प्रेम रहे। ई मन अपन इथी के अस्तित्व के खुद से मिटाए के मैं कहत हूँ, मैं तोरे कर एसटी से कोई विरोध नहीं है, कोई गिला से तोरे हेकबे करा, लेकिन तोरे अपन परंपरा के अपन डहर से तोरे भटक जा। तो मोर कहना है कि तोरे अपन व्यवस्था के रीति रिवाज के पहचान के बना के रखा। बहुत बढ़िया, ताली हो जाए भाई। वाह दादा वाह, बहुत बढ़िया। और हमरे कर जे भी है, हमरे कर ग्राम वार्ड से जे सहयोग है, अपने मन के फुल सहयोग है, केव नहीं कहबा कि सहयोग नहीं। और एक बार एखन दादा कहलक कि तोहरे के जमीन दे दे ही खाए पिए के लिए, अब तोहरे उ बड़का से लागिन तोहरे अपन मतलब इथी में अपन स्थान में तोहरे अपन जे परंपरा है से के तोहरे बना के रखा। और जे हमरे कर जब एक तोहरे कर नाम से जब छौआ पुता टिक जात रहे, तोहरे कर चंगड़ा बांधल से उकर छौआ पुता वंश बला चलत रहे, तो इके बेटाई के तोहरे के राखे के नखे, इके सुदृढ़ ढंग से सही सलामत जे बुढ़िया है घर में उके तोहरे बना के रखा। अब फादर और फादरी बनबा तो उ सब काम थोड़ी होई नहीं करबा से लागे ना अपन जे इथी स्थान में है पूर्वज से जे मन कही रहा है से के करा। मोए इतने वाली अगर मोर बानी में अगर के को तकलीफ है तो माफ करबा। हमरे के बीच में रखबा। ठीक है, सबके जितना भी खुद ही पंचायत कर लोहारा समाज कर भाई बहन माई बाप मनावर सबके हमर बट से जोहार है। और जितना भी ग्राम प्रधान मुखिया महोदय और छोट गणमान्य आदमी मन के मोरबट से जोहार। बात तो ऐसा है कि लोहरा कहत रहे, लोहरा तो पहले से हमरे दोहराए जानीला, लोहार तो कहियो सुनिए नहीं रही। अब हमरे तो लोहराए नाम से जानीला, जाइती लोहराए कर नाम से। अब सरकारी खतियान में का चीज़ है वो चीज़ के हमरे भी नहीं जाना थी, लेकिन हमरे भी आग्रह करीला सरकार से और कानून से कि लोहरा समाज के एसटी दर्जा देवल जाए। काहे तो काफ़ी पिछड़ा है, पिछड़ा वर्ग है और अल्पसंख्यक में भी गिनती आएला से ले हर लोहरा समाज के जितना कहना कि 6 गो जिला में जैसे अल्पसंख्यक के रूप में है, इमन के लाइन के बैठाल जाए है। जैसे फार पजाक हो गलक, कोड़ी पजाक हो गलक, टांगा पजाक हो गलक, से कह के इमन के बैठाल जाए। काफ़ी दयनीय स्थिति में उस समय रहे, तो आज कर तो आधुनिकता आ जाए है, सेकर चलते शायद कुछ मशीनों कर चलते काम होवत है, कुछ तो ऐसे बहुत ऐसा के तो एखनों देखत ही फार पजात है, कोड़ी पजात है, बहुत तरह का जहाँ जहाँ काम मिलत है हुआ शायद तो थोड़ा कम, लेकिन हमें जगह भी एखन भी चलत है पजाए कर। और बस वो सब का रोजगार ही हुए है से ले बगरा नहीं। इतने कह के मैं अपन वर्ष से अपन बहानी के विराम देवत हो जोहार। में खुद ही पंचायत के मुखिया और जो विभिन्न गांव से आए हुए ग्राम प्रधान और जितने भी दूर दराज से आए हुए जो भी है इस समाज के अतिथिगणों सबको हमारे तरफ से जोहार। तो आज का लेसन रहा लोहरा और लोहार के बारे में। हम तो इतना ही जानते हैं शुरू से बचपन लगभग से कि जितना जो है हम लोग जैसा अभी बोला कि लोहरा के नाम से ही जानते हैं, लेकिन ये जो बिहार सरकार था उस समय से कुछ
कुछ आदमी ओबीसी में आ गए, टाउन क्षेत्र में वो लोग को लोहार लिखा गया, और जो गांव तरफ खास कर रहा गया, गांव इर्द गिर्द उसको लोहरा कहा गया। तो आखिरकार हम लोग जो जितने यहाँ जो है उससे सब मिलते जुलते हैं, सब आदिवासी हैं, पहले के कोई दूर से नहीं आया है। और हम तो पेशा है ये, बोलते हैं ना तेली को व्यापार करेगा तो तेल उसको भी तो चाहिए हमको, एक तो तेल भी चाहिए, ये करेगा। कुम्हार बोलते हैं, पकाओगे क्या? पहले क्या था, डिक्ची थोड़ी था, कुछ चीज तो सब अपना पेशा में लगे हुए थे, बनाते, सब मिला जुला करके एक परिवार चलता था। मतलब कुर्ती लाए कपड़ा जैसा बोलते थे हम लोग, पेड़ा बोलते हैं, है ना, कपड़ा बुनना ये सब वगैरह। ये बताओ अगर वैसा नहीं करेंगे तो पहनेंगे क्या? तो एक पेशा था, जैसा अभी लोहार में बोलते हैं, है ना, लोहरा में जैसा फार पजाना, हल जोतोगे तो का से करोगे, का करोगे, तो इसी तरह एक पेशा है। आखिरकार ये सब मानव है और सबको एक समान है। तो इसीलिए हम यही कहना चाहेंगे कि हम थे बूंदू क्षेत्र में, बरूहतू में, लोहरा में भी कोई ऐसा नहीं है। अभी जो कुलन बोला कि फदर बनता है, बनता क्या उसको हम लोग बोलते हैं कि छोट जाता है, छोटा जात बड़ा नहीं बन सकता है, सब बनेगा कि नहीं? जज साहब है, उसको हमने पहुंचाने जाता था तमण थाना तक बूंदू से, जो कि लोहरा है। हाँ, वो था खूंटी में जज था, उसके बाद फिर चला गया जमशेदपुर का जज। उस समय हम लोग ने बाई फोर्स बाई थाना उसको हम लोग रोड लिफ्ट करके उसको पहुंचाते थे। तो ये सब बात है, इसीलिए ये सब भेदभाव हम नहीं करते हैं। इसका सब यह है। आज कर मीटिंग में लोहरा समाज से आवल प्रखंड अध्यक्ष, जितना भी उनका टीम, और हमरे कर जुझार जी, मुखिया अनिमा कच्छप जी, उनका साथ में जते हमारे से बुजुर्ग आदमी मन, माए बाप भाई बहन मन, और विशेषकर हमारे गांव कर पहान जे पजाए ना, और आज भी किसान मन से बहुत अच्छा व्यवहार है, लगल है। जे पहले जन्म कर्म से लेकर मरण हरण तक जे आदिवासी हमरे करेला, वो लोहरा समाज कर आज भी के हमरे निभाते आवत थी। बहुत खुशी कर बात है, ज़्यादा आज बोले ना के, बहुत खुशी कर बात है कि आज हमरे जते भी लोहरा समाज कर आज हमरे यहाँ बैठे, ऐसने बैठना चाहिए। सब इन्हें अपन काम धंधा से हमरे सब छिताए जाए रही, फिर खैर कोई बात नहीं। और आज विशेषकर लोहरा जाति कर जे एक लेटर मिल है नहीं, अंचल पदाधिकारी बढ़ले, और जतई भी आ है नहीं, एक लेटर के हर गांव से एक दो ठो लेके जावे, बहुत अच्छा बात है। हमरे आदिवासी रही, आदिवासी ही और आदिवासी रह। हमरे का जे भी नियम कानून है, जे भी जन्म से लेके मरण तक, हमरे जे भी एक आदिवासी के हमरे मानी का, और हमरे आदिवासी की और कितने लड़ाई है। आज देश कर आजादी हुआ 78 साल हो गया, लेकिन फिर भी हमरे आज इकर प्रति हमरे लड़ते आए। हमरे डूंगा गांव कर पहाड़ कोटवार हमरे के हर संभव अगर भूगोल पटले अधिकारी आवत रहे, हमरे ग्राम में मीटिंग बैठाईला। तीसरा बार हमारे गांव में मीटिंग हो रहे, और हमरे गांव का पहाड़ कोटवार पूरा सहयोग दे है। उदाहरण है हमारे गांव के लिए। लोहरा समाज के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, सबके हम तो नहीं जाना थी, लेकिन इसलिए समय समय से लोहरा समाज का मीटिंग होना चाहिए अपन हक अधिकार के लिए। और विशेषकर आज का मीटिंग में मुखिया मैडम के बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके अगुवाई में हमने यहाँ मीटिंग आई थी।
और जितने भी नौजवान हमारे उम्र से है कि अपन धर्म जाति के बचाए के आगे आवे कोई अच्छा पुता के पढ़ाए लिखाए के आगे बढ़ाए कोई इसलिए बोल के अपन वाणी के नाम विराम देवत है करके हमारे समाज कर प्रखंड अध्यक्ष पंचायत खुदी पंचायत कर मुखिया और हर गांव पर पहान ग्राम प्रधान सबके लोहरा समाज भर से जमा जोहार। बात तो का रही हम इनकर तो लड़ाई है सभे जाना थी लड़े ले चुना कि हम इनकर का ले नहीं बनत हमारे लोहरा है कि बे करी लोहरा कर काम कर बे करी और सब हम इनकर गांव कर सत्यापन करे वाला मन गुआ मन के भी लाइन वो मन भी हम इनके गुआ दिल आ जाना थी। अब हम पदाधिकारी के इतना बड़ा खुशी के काल न्योता दे के सब रिझे आए रहे हैं आई यात्रा तो कितना बेस होता कि सब ना कर पाए पदाधिकारी जन काहे की खुशी टूटी काहे कि हमें बहुत गरीब परिवार से हमें कमाई ला तब चले ले हम प्रखंड अध्यक्ष जी से अनुरोध करेला कि सन सभा उत्साह रहे चाहे और जहाँ बोला तहाँ जाए ला सबके खुशी लगे उसन माहौल बना के कोशिश कर पाए हम इतने शब्द बोल के गलती होला तो माफी चाहिए। जय जवाहर जय लोहरा समाज। तो आज दिनांक 6 तारीख के और जिला बस से हम इनकर चिट्ठी आए रहे कि फुदी पंचायत में लोहरा समाज कर आज बैठक होगी कई के और हमार बाबू एखन जे यहाँ अपन कार्यभार सम्राट हैं से बतालक कि नहीं चाचा ऐसा ऐसा बात है से हमारे समाज के कैसे जुटाबे एक साथ से कल दोनों बाप बेटा हम तत्पर रही और तोरे मन तक निमंत्रण भेजली प्लस जे भी हमारे कर यहाँ साहेब मन आवे से मन ले व्यवस्थापक बनली और अपने से कर ली और आज यहाँ बैठल हमार मुखिया अतिथिगण हमार मुखिया जी के हमार पर से नरम जोहार है और हमारे जिला अध्यक्ष हैं लोहरा समाज का उनको भी के साथ पार्टी के जोहार और जितना ही हमारे प्रधाना है हमारे आठों जिले के टीम से तेमन की हम और से बहुत बहुत जोहार है और हमारे जितने परिवार आ ही आज लोहरा समाज आज तक शायद हम लोहरा समाज में ऐसे जनसभा तो हो नहीं गई लेकिन आज कोशिश करूँ आगे वाला था जनसभा जैसा करत ही कि आगे वाला टाइम और विशाल रूप से एक दिन बैठक करे कर कोशिश करूँ मोर से लोहरे मन के आमंत्रित है और जिला अध्यक्ष है लोहरा समाज के मन से मैं अपन समाज के लिए कार्यरत उम्र के समय देवे और एक मीटिंग कर ऑर्गेनाइज करबे टीकर ले सब जैसे हमार युवा बैच मन से माए बाप हमार सलाहकार समिति मन है हमार बुद्धिजीवी वर्ग मन है ते मन से मैं बहुत बहुत आश्रय हूँ और जितने भी यहाँ हमारे बैठी माए बाप मन छुआ मन है ते मन के आज कर मीटिंग में आवे के लिए रौरे मन के बहुत बहुत झारखंडी जोहार और ऐसने करबे देखा था जिस कागज कर चलते हमें आज लोहरा और लोहार में गिनती आवत है आज समाज में हमरे के अब जनरल कास्ट में जागत है सेले हमरे में जीवन भी अगुवाई करेला तो उनके बात के थोड़े सा ध्यान देवे ये नहीं कि काले मीटिंग रोज बोला वाला ना कहबा क्या कि से दिन कहला है बहुत कोई आया है कहते हैं कि नहीं आपको दुए जनाओ मोर कहना है कि ये मीटिंग के हमें जितना भी हमें खुदी पंचायत में जितना भी दोहरा कर यहाँ जनसंख्या हुई थे कि मैं एक दिन जरूर जाने की चाहूँगा आज भी कोशिश करी हूँ तो रजिस्टर में जितने भी आई पेमेंट पक्का साइन करके जा पाए ताकि हमें कर लोहरा समाज कर कई हम इधर यहाँ जनसंख्या है कई बच्चा है कई
हमार पढ़त है लिखत है छुआ में एकर हियाँ हम इनकर लिस्ट हुई और आए कर मीटिंग के चलाए के लिए हमार भतीजा एक है बलराम तिर्की जी है, उनके बहुत बहुत मोर पर से बधाई हो और बधाई के पात्र भी रहें। और लोहरा समाज में जैसे हम आली तेमन से मैं सबके जोहार आज कर मीटिंग के चलाए के लिए किसी भी तरह रूप रेखा और ढांचा दिली कर सबके जमा जमा जोहार और यह शब्द बोल के मोर अपन वाणी के विराम देना सबके और झारखंडी जोहार। आज की इस बैठक के संचालन बलराम बाबू, साथ में यहाँ पर उपस्थित हमारे जितने भी लोहरा समाज के पदाधिकारीगण, सभी गांव साहब, ग्राम प्रधान, पहान, बुद्धिजीवीगण और हमारे जितने भी समाज के शुभचिंतक भाई बहन, छोटे बड़े बच्चे, सभी को जोहार। और ये खुशी की बात है कि आप अपने हक के लिए जागते हैं, आप अपने हक के लिए सामने आते हैं, तो ये हमें भी अच्छा लगता है कि आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है यदि आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। और आप जब सामने आए हैं खुलकर, आज इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर उपस्थित है कि आपका जो हक अधिकार है वो कोई छीन ना ले और उसके लिए आप तत्पर हैं, तो आप सब इस सभी के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि आप आने वाली पीढ़ी के लिए चिंतित हैं, अपने बाल बच्चों के लिए चिंता करते हैं और हर किसी को ये चिंता करने की आवश्यकता है। और जैसा कि अभी बात उठी कि जो खास बात है कि आपको जो जाति प्रमाण पत्र चाहिए, हर काम में पढ़ाई लिखाई हो, नौकरी पेशा हो, हर चीज़ में इस पत्र की आवश्यकता होती है। और बहुत पहले भी ये चिंतनीय विषय था जब मैं मुखिया नहीं भी थी, लेकिन चूंकि मैं शुरू से एक समाज सेवा में जूझती रही हूँ तो बहुत सारे ऐसे बच्चों के बीच में काम करते आई हूँ। तो बच्चे बहुत सारे टैलेंटेड, योग्यता रखने वाले बच्चे हैं और ये प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण बहुत सारे रास्ते उनके बंद हो जाते थे। तो बहुत बार हमने अंचल में बहुत सारा, ये सबसे पहला जो 6 प्रपत्र वाला, जो 6 बिंदु वाला प्रपत्र है, ये कहीं पर पड़ा हुआ था और इसको हम लोगों ने सबसे पहले ढूंढ के निकाला था। करेंगे 9 या 10 की बात, ढूंढ कर निकाला और उसी समय फिर हम लोगों ने कुछ कुछ बच्चों के लिए ये बनवाने का प्रावधान किया था। और अंचल, उसमें जो भी अंचल पदाधिकारी थे उन्होंने भी सहयोग किया और बहुत बच्चों का उसमें निर्गत किया गया था और बच्चे आगे पढ़ भी पाए। लेकिन अभी कुछ कारणों से, हो सकता है हमारी गलती है और ये सरासर हमारी गलती है, क्योंकि बहुत जगह पर ऐसा है जहाँ पे जरूरत पड़ता है हम छोटे बन जाते हैं, जहाँ पे जरूरत पड़ता है हम बड़े बन जाते हैं। ये सही बात है कि नहीं? ये हमारी गलती है, लेकिन हम लोग इसको कभी कभी सोच नहीं पाते कि आज हमारे लिए तत्काल फायदा तो हो रहा है, लेकिन आने वाला भविष्य में इसका क्या असर होगा, और इसी का ये परिणाम स्वरूप है। हमारे खुदी पंचायत में भी ऐसा हो चुका है। मैं उनको बहुत डांट फटकार भी लगाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता बंद कर रहे हैं। और जो भी है, कमी बेसी हर किसी के में रहता है, हर किसी के अंदर में कुछ गलतियां होती है, त्रुटि होती है। लेकिन जब हम गांव समाज की जब बात करते हैं, जब हमको आगे जाना है, तो इन सभी त्रुटियों को भी हमको अनदेखा नहीं करते हुए, उनको सुधार करते हुए हमको रास्ता बनाना है अगला पीढ़ी के लिए, है कि नहीं? जो हमारी परंपरा है, जरूरी नहीं है कि सभी, जितना हो सकता है जिस समय आए थे उसमें 1-2 परिवार थे, लोहरा परिवार, तो वो लोग चलाते थे, फार बजाते थे, जो भी उनका काम था वो करते थे। लेकिन अभी परिवार बढ़ रहे हैं, बच्चे जागरूक हो रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, तो सोच विचार उनका बदल रहा है और संविधान भी हर किसी को आगे बढ़ने का हक देता है, चाहे वो निचले तबके का हो, चाहे ऊंचे जात का हो, चाहे किसी भी जात धर्म का हो। संविधान भी ये राइट देता है कि आप आगे बढ़ो, कोई रोक नहीं सकता और इसको आप रोक नहीं सकते कि आप इस काम के लिए कि तो आप इसी काम को करिए। ये जरूरी नहीं है, बच्चे अगर उसमें टैलेंटेड है, आपके अंदर में योग्यता है, तो और भी काम कर सकते हैं। अभी मान लीजिए 4 भाई है तो चारों भाई फार बजाएंगे, छोटा सा गांव है, तो किसको देगा, कौन किसको देगा? उससे उनका रोजी रोटी चलने वाला नहीं है। तो उनका रोजी रोजगार के लिए तो कुछ ना कुछ करना होगा उनको। तो इसको हम नहीं बोल सकते कि आप अपने काम से हट रहे हो।
या अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे। कोई ना कोई खानदान में है जो कोई एक दो भाई जिम्मेवारी को उठा ही रहा है और ये अभी चल ही रहा है। और इसके गवाह हैं हम लोग जितने भी ग्राम प्रधान हैं, हमारे गांव के पहाड़ बुढ़ा हैं या फिर हमारे जो बुद्धिजीवी गण हैं वो जानते हैं। और जब समाज की बात है तो समाज में एक ही तरह के लोग नहीं रहते, हर तरह के लोग है। पहले के लोग हर तरह के लोगों को ला के बैठाए, जरूरत पड़ा तभी तो। अहिर लोग का अपना काम है, विंध्या लोग का अपना काम है, मुस्लिम लोग का अपना काम है, राजपूत लोग का अपना काम है, आदिवासी लोग का अपना काम है। सबका अपना अपनी जिम्मेवारी है, तब एक समाज एक गाँव बना है। सब अपनी अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। ये अलग बात है कि अभी दुनिया तौर तरीके बदल रहे हैं तो कुछ कुछ चीज दिखाई नहीं देता या फिर कोई उस तरह से जैसा पहले होगा वो वैसा अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन है, ये बात को हम मानते हैं। और ये शुरू से हमारे लिए काम करते आए, हम एक समुदाय में हैं तो सबसे बड़ा गवाह तो हम ही है। और आज मुखिया होने के नाते जब ये जिम्मेवारी मिली है तो मैं आप लोगों की लड़ाई में हर समय सामने हूँ। मैं हमेशा शुरू से ही मेरे मन में कभी नहीं आया कि ये इस जात का है, ये धर्म का है। मैंने कभी ये पक्षपात करना नहीं सीखा। हालांकि मैं भी एक मिशन स्कूल में पढ़ी लिखी हूँ और वहाँ हमको कभी नहीं सिखाया कि ये इस जात का है, ये धर्म का है या फिर ये नीची जात का है। ये चीज़ हम कभी नहीं सीखे और इसीलिए हम हर किसी को बराबर नजरिए से देखते हैं और हर किसी के जहाँ पे मुसीबत हो, जरूरत पड़े, मैं हमेशा सामने खड़ी रहूंगी और खड़ी रहती हूँ। खासकर बच्चों के लिए, अगर बच्चों की पढ़ाई लिखाई में किसी तरह का रोक टोक हुआ तो ये हमको कतई बर्दाश्त नहीं। और ये कई बार मैं अंचल में सीओ हो, सीआई हो, किसी के साथ में भी मैं लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरा बच्चा है, मेरा पंचायत का बच्चा है, किसी तरह से उसको रुकावट नहीं होना चाहिए। और पिछले दिनों में ऐसा हुआ भी, कस्तूरबा की कुछ बच्चियां थी, उनको जरूरत था आर्थिक होता है एक आर्थिक रूप से कमजोर का प्रमाण पत्र। अगर वो चीज़ नहीं होगा तो हमारे बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं कर सकते। मैं उनके लिए डटी रही दिन भर कि क्यों नहीं होगा और उनको लास्ट में बनवा के मैं दी, आज बच्चे नीट पास कर चुके। और जो भी हो मेरे तरफ से हो, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान किसी रास्ते पे अगर वो योग्यता रखते हैं तो उनको बढ़ने के लिए अगर कोई बात होती है तो मैं किसी से भी जुड़ने लगेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी के कुछ गलती के कारण मेरा बच्चा पीछे रह जाए। आप गार्जियन बनाए हो तो आपके लिए हम हमेशा तत्पर हैं, खड़े हैं और आपस में एक दूसरे की त्रुटि निकालने से कुछ नहीं होता है। हम सब एक आदमी हैं और आदमी से ही गलती होता है, लेकिन बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जिसको हमको दिखाना होता है। जो चीज़ जहाँ पे जरूरी है उस चीज़ को हमको दिखाना ही होगा। आज हमारी आस्था की बात अलग है कि हम मंदिर में शादी कर रही है, मेरी आस्था है, लेकिन हम जात नहीं बदल रहे हैं। ये कभी नहीं हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय भी इस चीज़ का आदेश दे चुका है कि जब कोई व्यक्ति किसी जात का है, यदि वो अपनी आस्था किसी चीज़ पर रखता है तो उसका जात नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलेगा। ये सर्वोच्च न्यायालय का ये लेटर निकल चुका है, आदेश निकल चुका है कि आप किसी को नहीं दबाव डाल सकते कि आप ये है तो आप किसी पे आप आस्था रखिए। आप अपनी रूढ़िवादी परंपरा जो है उसको बरकरार रखिए। आदिवासी की पहचान है रूढ़िवादी। और हम एक शेड्यूल एरिया में पेशा क्षेत्र में है, तो पेशा क्षेत्रों में तो हमारा अधिकार, कोई भी सरकारी पदाधिकारी इसको कट हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि ये आदिवासी नहीं है। हम मुखिया हैं, ग्राम प्रधान है, हमारे ऊपर जिम्मेवारी है हमारे लोगों का तय करना, क्या करना है क्या नहीं करना। आप क्यों निर्णय लीजिएगा कि इसको शेड्यूल ट्राइबल एरिया का सर्टिफिकेट दिया जाए या नहीं दिया जाए। जब हम अनुमोदन कर रहे हैं, जब हम प्रमाणित कर रहे हैं तो आप रोकने वाले कौन होते हैं? क्योंकि हम पेशा क्षेत्र में, शेड्यूल क्षेत्र में आपका राइट नहीं चलेगा। हमारा जो ग्राम प्रधान मुखिया का जो सोच है, हमारे जो अनुमोदन है वो सही होना चाहिए। और इसके लिए हमको लड़ना है। बहुत सारा चीज़ अभी जानकारी नहीं है बहुत लोगों को कि शेड्यूल एरिया में हमारा क्या चीज़ हो सकता है, क्या किस चीज़ पर हम लड़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे संविधान में राइट्स दिए गए हैं, हर अनुच्छेद में आपका 44 धारा, 42 धारा, हर चीज़ में हर तरह का धारा लगा हुआ है जिसके तो नियम कानून है। हम जाएंगे नियम से लड़ेंगे, क्यों है आप ऐसा कर सकते हैं? हमारा राइट है, हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों का क्या हमारा ये हमारा दायित्व बनता है, ये हम निर्णय लेंगे। आप लेने वाले कौन है? ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बहुत देर से आप सुन रहे हैं, बहुत लोगों की बातों को सुन रहे हैं, आप कहीं भटके नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने जो
जात है उससे आप कहीं दूर हुए हैं। ये अलग, चूंकि आधुनिक युग है भाई, हर किसी को अधिकार है कि अपने तरीके से जीवन जिए, लेकिन जो अपना जो रूढ़िवादित परंपरा उसको हमने कभी छोड़ा नहीं है। और इसके हम लोग गाँव वाले प्रमाणित करते हैं कि हमारे जो लोहरा समाज के लोहार हो गए खतियान में, ये कागजी पत्थर बहुत सारा लोगों का भी ऑनलाइन चढ़ गया है, तो बहुत सारा त्रुटि है। तो आप त्रुटि को मान के आप उनको दरकिनार नहीं कर सकते कि आप उनको आदिवासी नहीं मानो। त्रुटि है, आप कहाँ पे त्रुटि है इसको खंगालिए, कहाँ पे आप त्रुटि आपसे कहाँ हो रहा है। अभी ऑनलाइन चढ़ रहा है तो बहुत सारी कमी वैसी हो रहा है, आप सुधारिए कहाँ पे गलती हो रहा है। तो जब ये खतियान में चढ़ा उसमें आप इस चीज को भी देखिए कि किस मानसिकता के द्वारा लोगों को ये जानकारी दिया गया कि लोहरा में क्या अंतर होता है। इसको आपने कभी जानकारी दिया लोगों को? क्या इसकी जानकारी उनको दिया गया कि जब आपके संविधान में लोहरा चढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, लोहार चढ़ जाएगा तो क्या होगा? तो त्रुटि कहाँ पर है? तो जब हम गांव समाज के लोग जब एक जगह पे रहते हैं, जीते खाते हैं, साथ में सदियों से चले आ रहे हैं, हम एक समाज में उठते बैठते हैं, आप वहाँ पर एक भाई को आप अलग कर दीजिएगा तो ये हम बर्दाश्त तो नहीं करेंगे, कहीं से भी बर्दाश्त नहीं होगा हमको। आप जहाँ पे त्रुटि किए हैं आप उसको सुधारो। बाकी हमारे गांव तरफ से किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। हमारे भाई हैं, हमारे आदिवासी भाई हैं, निचले जात के हैं चाहे उस जात के, हम लोग ऐसे भी आदिवासी लोग नीचे जात के कहलाते हैं। और हमको कोई शर्म और ये नहीं है कि अपने जात को बताने में। आज मैं कहीं पर भी जाती हूँ, चाहे राज्य स्तर पे हो चाहे कहीं पे भी जाओ, नेशनल लेवल पे हो, लोग ताज्जुब करते हैं कि एक आदिवासी है। क्यों? मेरे में योग्यता है तो हम उस लायक हैं, इसका मतलब आप नहीं बोलेगा कि आप एसटी है, इसका मतलब आप ये नहीं कर सकते। मेरा राइट है, संविधान हमको अधिकार देता है, तो आप हमको कभी पीछे ढकेल नहीं सकते। और यही सब चीज़ जानकारी रखना हमारे नौ पीढ़ी को जरूरी है कि हमारे राइट्स क्या है, हमारे अधिकार क्या है। हमारे जो समाज के संचालक है, हमारे जो ठेकेदार है, उनको भी ये चीज़ जानना चाहिए कि संविधान में क्या क्या प्रावधान है हमारे लिए। उनको लड़ना होगा अपने लिए, जब तक हम खुद से नहीं लड़ेंगे कोई भी हमको मदद नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम आपके साथ में हैं। लास्ट में यही कहेंगे, जैसे भी हो हम हमेशा आपके साथ में, आपके हक अधिकार के लिए, आपके बाल बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे पंचायत के भविष्य के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, मैं हमेशा तैयार हूँ आपके लिए, आपके साथ में इस लड़ाई में, और जहाँ तक हो सके मैं प्रयास करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।